अर्चित, एक सही ना, है। ये है हशमत कमाल पाशा करके हैं, एक थे रादर 1945 में कलकत्ता में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी एक नज्म है जो आपके नजर फरमा रहा हूं, इजाजत दें कि नज़म क्या नजर होता है? करूं। नज्म, हजम नहीं बस नज्म। नज्म क्या होता है? ऐसी समझ तो चौपाई है। पोयम। पोयम, पोयम। तो उनकी पोयम पोम। है। हाँ। हम्म। और पोम। हम्म। बचपन में तो पोम पोयम पढ़ा था यार, दिल्ली आते ही लोगों ने बोला इट्स नॉट पोयम, इट इज पोम। मतलब पोम। तो खैर, तो पोम है। हम्म। हशमत कमाल साहब की, कमाल की नज्म है। हम्म। करें, इरशाद करें। इरशाद इरशाद इरशाद। तो वो फरमाइएगा हाजरीन नाजनीन, और जो भी है। हम्म। अटकन बटकन दही चटक्कन आलू बैंगन खट्टा चूरन घुंघरू बाजे चनन छनन, घंटा बोला टनन टनन, हंसते गाते छनमन छनमन। बस यही है। मजा आ गया। मजा आया ना? दिस हाँ। दिस साउंडेड लाइक वो किशोर ने अशोक कुमार के गाना था ना, रेल गाड़ी। यहाँ से वहां से यहाँ, थड़क थड़क, याद है वो गाना? Yep. हाँ, सो दिस तो माइंडफुल अगर ऑफ आई थिंक इम्पोर्टेंट। if our listeners have not been blessed with the ability to read the episode title, so they would not know what we're talking about. तो they would यस। guess कि हम आलू के बारे में बात करें, बैंगन के बारे में बात करें, चूरन के बारे में बात करें, घुंगरू के बारे में बात करें, बिकॉज हम लोग घुंगरू के बारे में भी वो बात कर सकते हैं, हम लोग किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, हम सब बट एक सर्वगुण संपन्न है हम। या बट आपने मोस्ट लाइकली पढ़ लिया होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज आलू। आलू आलू आलू। तो चले फिर आलू के बारे में बात करते हैं। और बाकी की लिस्ट जो है आप पकड़ाइए कि आलू के अंदर में हम क्या बात करने वाले हैं। और लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम श्योर कि लोग ऐसा ये दिस पीपल आर गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीवे, सो लेट्स जस्ट आंसर आंसर द एलिफेंट, एलिफेंट इन द रूम जो उसको बोलते हैं, हाँ। हाथी जो रूम में फंसा है वो वाला, जब तक रहेगा समोसे इतना में मोटा आलू। नहीं है मैं। मैं हाँ। और मेरी तन्हाई बड़ी मोटी हो गई है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, ये काफी पॉपुलर नारा आया था। हम्म। तो ये बात पहले ही बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आलू का देखो काफी काफी हम्म। मादा रहा है। अब हम्म। आप लिस्ट पकड़ाइए कि हम एपिसोड में क्या गुफ्तगू बकर बकर करने वाले हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ मेरी वाह आलू की वाह, मेमोरीज, वाह वाह, अच्छी या वाह। बुरी, अच्छी या बुरी जो भी हैं, और सदफ भी यही करेंगे, अपनी मेमोरीज बताएंगे। देन सदफ विल टेस्ट द हिस्ट्री ऑफ potatoes, the global history of potatoes, and then I'll tell you how British colonial policy led to the spread of potatoes in India. एंड फिर मैं भी आपको बताता हूँ कि आलू जो है करंट क्यूजीन में किस तरीके से आ गई। फेमस बिरयानी, वड़ा पाव वगैरह वगैरह। और फिर अर्चित भाई साहब आएंगे वापस अपने आलू के हेल्थ बेनिफिट पे, एंड व्हाई होर्डिंग इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो आलू की होर्डिंग भी काफी लोग करते हैं, बट एक एज अ कॉन्सेप्ट एंड बोथ। और इंटरेस्टिंगली क्या है कि आई थिंक वील टॉक अबाउट दिस लेटर कि आलू के बारे में, अर्चित एंड आलू का प्यार, उस पे आते हैं। बट यू नो अर्चित, इंडिया में, हमारे देश में, ये सोचना भी एक इम्पॉसिबल सा लगता है दैट आलू के बिना कुछ भी डिश बन सकती है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन चित्रिता बैनर्जी, she wrote in her book, and I quote, great virtue of potato is its flexibility in how it could be cooked and that it was not difficult to cultivate. तो easy to cultivate है, कहीं भी घुस जाता है बिल्कुल। इफ आई कैन और इफ आई मे इफ आई विल वट एवर वर्ड यू लाइक, इज दैट आलू इज लाइक सब्जियों का चमेलियन, इट्स लाइक कैमेलियन इन सब्जी, कहीं भी घुसा दो बस उसी टाइप का टच बस जाता है। आलू को आलू बोलते हैं, पटेटो बोलते हैं, बटाटा बोलते हैं, कूक बोलते हैं, उलई किलंगू बोलते हैं, एंड उदू लजी खांगू भी बोलते हैं। अब इनमें से जो दो जो था, ये थोड़ा सा पार्डन माय फ्रेंच रहेगा, अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो प्लीज हमें ऑडियो नोट भेजें, क्योंकि वर्ड लिख के भेजोगे तो वर्ड तो हमारे पास भी है। तो ऑडियो नोट भेजो। बट नाउ आफ्टर दैट ब्यूटिफुल थिंग, ऑफ कोर्स वील कम टू अ लॉट ऑफ आलू। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी सर आलू का? एंड आलू डिश, व्हाट्स योर फेवरेट आलू डिश एज वेल? तो फेवरेट आलू डिश पे तो मैं एंड पे आऊंगा, क्योंकि ऐसे अभी से ही सब कुछ बता दिया तो फिर लिसनर्स रुकेंगे नहीं एंड तक ना, मतलब बिकॉज So you have इसीलिए only तो one सुनते हैं favorite dish, लिसनर्स। but you have only आलू one की favorite आलू dish, हाँ?
वो भी बड़ी मुश्किल से ढूंढी यार. This is what I don't want to tell people. Yeah. The प्यार of अर्चित आलू के तरफ. Yeah. अच्छा, नहीं, मैं special आता हूँ memory उस पे. बता दो. हाँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना. I'm not a huge fan of Alu, as regular listeners of the show would have figured. In fact, And- जो convention, And in fact, if you remember, मतलब जो listeners जो हैं, if you remember, हमारा एक एपिसोड विद नंदा अय्यर जहाँ पे अर्चित ने बिल्कुल इजहारे हेट्रेड कर दिया था, से आई डोंट लाइक आलू, और उस पर भी डिस्कशन हुआ था. तो you can go back to that and listen to that as well. हाँ, अच्छा, Yeah. you were saying something. so yeah, you know, there are certain conventionally disliked sabjiyan जैसे टिंडे, तोरी, कद्दू, लौकी. I actually like them better than आलू की सब्जी. I think they have some identity, they have some personality. As you mentioned, आलू किसी भी चीज में घुस जाता है, कहीं भी यूज हो सकता है. मतलब आलू की खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है भाई. कमिलियन है तो मतलब कहीं भी ऐसे घुस जाता है. आलू is like vanilla ice cream of vegetables. You could argue that पनीर का भी कुछ टेस्ट नहीं होता, वो भी ऐसे कहीं भी, but at least पनीर has protein. आलू has no protein. Primary reason I think we do aloo, overdo aloo in India is because वो price उसकी अच्छी होती है, it's very reasonably priced. और you know, if you noticed, गोभी भी खानी हो किसी को, उसमें भी आलू घुसा दो. मटर खाने हो, अरे नहीं, अकेले मटर कैसे खा सकते हो, उसमें भी आलू घुसा दो. बैंगन खाने हो, which is a beautiful vegetable according to me, उसमें भी आलू घुसा दो. And I think Nandita made a good point that often including आलू in a dish, it increases the volume of the dish. तो ज्यादा लोग खा सकते हैं वो डिश. तो it is just, you know, थोड़ा बल्क में करने के लिए, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लोग आलू घुसा देते हैं. मटन बिरयानी तक को छोड़ा नहीं आलू ने, and you will talk about that later. Of course. और मेरी बचपन की मेमोरी अच्छी नहीं है because there was too much आलू. like हफ्ते में 6 बार तो आलू बनता ही था, और सिर्फ लंच डिनर में नहीं, शाम को खेल के आओ, कभी कुछ स्नैक खाना हो, उसमें भी फ्रेंच फ्राइज या आलू चिप्स, फ्राइड आलू मिलते थे. Although I did like the taste of them, but you know, they made me look like an aloo myself. So too much aloo being served has ruined it for me. Even when I was in college, and I mentioned this previously, मैंने एक टिफिन सर्विस लगाई थी, और रोज 2 या 3 सब्जियां आती थी, और हर सब्जी में आलू तो होता ही था. चने के साथ भी आलू, दाल के साथ भी आलू, लोबिया के साथ भी आलू, हर चीज में आलू. एंड हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं कुछ कुछ आलू के, which I'll come to later. But you have to realize that aloo is a carbohydrate and a starch. So if you're having it with roti, you're basically having 2 carbohydrates together, and it's a very imbalanced meal. अगर आलू खाना है तो रोटी मत खाओ, दाल के साथ खाओ, पनीर के साथ खाओ, बैलेंस्ड मील करके खाओ. Unless of course आपको you want to look like an aloo yourself, like I did when I was a teenager. फिर आप जितना आलू खाना है खाओ. So if you ask me fond memories of aloo, I can't lie to you. आप बताइए. क्यों ही पूछ लिया, एक सांस में जो दुनिया भर की बेइज्जती कर दी है, बेचारे को बॉडी शेमिंग भी कर दिया तुमने यार एक बार में. अपनी खुद की बॉडी शेमिंग कर ली, और बाकी जो जनरेशन बैठे हैं थोड़े से हेल्दी वाले बेचारे, वो अभी जो लोग बेसिकली चिप्स खा देंगे बैठ के ना, वो अभी थूक देंगे ये तुम्हारे चक्कर में. I mean chips तो खैर, it literally been a while I haven't had potato chips, मतलब वो पैकेट वाले नहीं खाया. एक also because I think my reason is not because में आलू है, my reason is too much salt, बहुत सॉल्टी होता है वो, तो इसलिए मैंने उसको खाने ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया है. खैर मेरी ना, I have nothing against aloo. I think aloo is beautiful. एक and I completely agree with you. हर चीज में आलू. I remember जो बीच में मार्च में ना कोविड जब हुआ था, तो I was getting food from outside. बाकी सब ठीक था, लेकिन जो बंदा जो भी सब्जी भेजता था ना, उसमें हर चीज में आलू, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब खड़े आलू, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन. तो वो साग में आलू डाले तो भी सेम टेस्ट, और वो परवल में डाले तो भी सेम टेस्ट. So I remember, and when I reached out to him through Instagram वगैरह पे था, तो and he sort of said, "Oh chef, I would love to hear your feedback." and ये वो मैंने उसको फीडबैक दे दिया ना, 5-6 दिन खाया था, थक गया मैं. लाइक यार सारे आलू के टेस्ट तुम्हारा सेम है,
So then he got really arrogant for some reason, and he said कि हाँ शेफ इतना बल्क में हमें भेजना होता है तो ऐसा करना पड़ता है वैसा करना, तो फिर तो फीडबैक मत मांगना मेरे से. If you have to be defensive, then don't ask for feedback. But I think that's why a lot of people do add potato. आप लंगर देख लो, लंगर में आलू जाता है, शादियों बारात की बात कर लो तो आलू जाता है, because you have to feed so many people. And I think we will talk about that as well, that how potato saved the humanity. हम आते हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा ऐसे ट्रेलर दे दे अभी. सपोजिटली हमें नहीं पता है किस तरीके से फैमिन वामिन शायद लड़ाया, हमें नहीं पता है. हमें तो नहीं पता है. मेरी जो फॉन्डेस्ट मेमोरी है ना विद पोटैटो, काफी सारे हैं. एक उनमें से जो है वो ये है कि बचपन में नानी घर सासाराम बिहार, शेरशाह का जहाँ जन्म हुआ था, और वहाँ उनका मकबरा भी है फॉर पीपल हु लाइक हिस्ट्री. एंड शेरशाह इज द गाय हु डिड नॉट शेरशाह, ये शेरशाह मूवी थी ना अभी जो मूवी आई है सिद्धार्थ वाली, नहीं वो वाले शेरशाह नहीं. शेरशाह विक्रम बत्रा. हाँ शेरशाह सूरी, विक्रम बत्रा, दैट इज ट्रू. तो द गाय हु मेड जीटी रोड. तो ये हुई हिस्ट्री. हम जाते थे नानी घर पे ना ईद वीद के टाइम पर, तो ईदी मिल गई, नमाज पढ़ लिया, उसके बाद ईदी वीदी आ गई. अब जब ईदी आई तो क्या करोगे आप, तो हम सब जो इतने बच्चे बच्चे सब निकल जाते थे सड़क पे हो हल्ला करने. तो अलग अलग बिल्कुल फैंसी ड्रेस बन के, कोई जीन्स में, कोई कुर्ते पजामे में, कोई कुछ पहन के निकल गया है. और हमारे यहाँ ना गाँव में शहरों में होता है, बट छोटे शहरों में छोटे गाँव में ना ऐसे चौक होता है बेसिकली, जो चौक चौबारा जिसको बोलते हैं, तो चौक होते हैं. एंड यूजुअली इस चौक में पेड़ लगा होता है अक्सर, और अक्सर ये पेड़ या तो नीम का होता है या फिर बनियान का होता है. फॉर 2 रीजन, क्योंकि नीम और बनियान दोनों बहुत ग्रो करता है, तो इसके नीचे एक प्रॉपर चौक बन सकता है जहाँ पे आप बैठ सकते हो. या इमली का भी हमने इमली के एपिसोड में डिस्कस किया था इस बारे में कि कैसे चौक था. तो एक था हमारा नीम तल भी नीम के तले, तो नीम के तले मतलब नीम तल हो गया ना. वहां पर हम बच्चे चले आए थे, वहां पे एक थी चाची जी नानी जी क्या कुछ तो बोलते थे, याद नहीं है. शी यूज्ड टू मेक दिस डिश कॉल्ड आलू कट. Okay, it literally was cut aloo, nothing else. मतलब, and then lots of masala and imli pani. And I'm not kidding, that used to be heavenly. And especially बचपन में ना, you were like 8-10 साल के खुद ही हो, या फिर इवन थोड़े मैच्योर हो गए, तो भी जब नानी का, अब तो नानी का बहुत सदियों मतलब 8-10 साल हो गए, बट जब जाता था, और अभी पता नहीं अगर वो है कि नहीं है, आई एम श्योर वो पॉडकास्ट नहीं सुन रही है वाली. तो हम जब भी जाया करते थे ना, तो वहां से ₹1 का उस टाइम पे मिलता था, भर प्लेट और भर पेट, ₹1 का. फिर आई थिंक 2-3 हमने मैक्सिमम उसके लिए 2-3 रुपए दिए हैं, लेकिन फुल बड़ा सा आलू, उसके अंदर बॉइल्ड आलू काट दिया, उसके अंदर मसाले डाले, इमली पानी, एंड देन सो मच सो कि टूथपिक नहीं मिलता था, वो नीम के तने से जो टूथपिक बनाती थी, एंड देन शी विल गिव यू दैट द फुल क्या ऑर्गेनिक. उसके अंदर आप खा पी के मस्त कहानी से. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मेमोरी, आई स्टिल लव इट. तो ये तो मेरा फेवरेट है. जहां तक बात रही कि आलू फेवरेट डिशेस, ऑफ कोर्स बहुत बारी बता चुका हूँ. जग जाहिर है, वड़ा पाव इज वन सच डिश, एंड बिरयानी ऑफ कोर्स, आलू विद बिरयानी इज माय फेवरेट. तो ये सब तो, एंड ऐसे ऑनरेबल मेंशन इन दोनों को मिलना है, क्योंकि शायद इसके बाद हम इन दोनों डिश के बारे में शायद बात ना करें. गलती से निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के तो नहीं आएगा. गलती से जानबूझ के तो नहीं आएगा. Yeah, you mentioned aloo chips. So aloo, I think in 2011 total जो salted processed foods की market थी इंडिया में, 85% of it was chips, aloo chips. Wow. By Frito-Lay's, Haldiram's, Bingo, etc. I mean, थोड़ा पुराना stat है, but I don't think it would have changed much by now, considering you see aloo chips literally everywhere, every store. And I used to be obsessed with them as a teenager. I used to, every second day I used to have aloo chips or coke साथ में. तभी इतनी बेवकूफियां कर ली कि अब वाइज हो गए हैं थोड़ा सा. And I think often I have seen, and this is a very city stuff. This is a city's lunch, जो अब अक्सर मम्मियां अपने बच्चों को देती हैं खाने में. For some odd reason lunch में I have also seen chips, आलू के चिप्स रहते हैं उसके अंदर. बचपन से ही बिगाड़ दो यार, मतलब हमें तो बताया नहीं गया था, हम तो चपड़ खाए थे. अब तो खैर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ चुके हैं. खैर,
नाउ कमिंग टू हमारे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी बातें तो कल चलती रहेंगी, खत्म ही नहीं होगी। हिस्ट्री सिविक्स ये है कि बड़ा सिंपल सा है कि आलू जो है हमारा नहीं है, ये परदेश से आया। सबको पता होना चाहिए, अगर अगर फूड गीक्स हैं जो लोग, तो कि ये आया फिरंगी बाहरी है, और बेसिकली फॉरेन कंट्री से ना वीजा वूजा लगा के इंडिया आ गया था, और इंडिया आते ही इसको प्यार मिल गई। इसने इतना अपना जलवा दिखा दिया यहाँ पे ना कि इसको आते ही प्यार मिल गई। और अब प्यार मतलब प्यार और प्यार दोनों, तब जनता का प्यार और परमानेंट रेसिडेंसी भी इंडिया की मिल गई। एंड हेंस आई वाज मेंशनिंग अबव कि ऐसी कोई डिश नहीं है जिसमें आप आलू को इस्तेमाल ना करें। खैर, तो लेकिन आलू आई कहाँ से, ये भी तो मेन मुद्दा है कि अच्छा इंडिया तो आ गई प्यार पे, लेकिन आई कहाँ से। तो व्हेन आई एम सेइंग इंडिया, आई मीन सब कॉन्टिनेंट, ओके। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी ले लेते हैं, बट मोस्टली ये चार जो है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर ये जो है फॉरेन लैंड से आई और फिर इसने प्लांट अपने पैर पसार लिए। अब पटेटो जो है नेटिव है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, जहां पर ये वाइल्ड प्लांट की तरह ग्रो किया करता था करीब 7 to 9,000 ईयर्स अगो, 7 से 9,000 साल पहले। और आलू इंडिया में है बड़ा रिसेंट, अभी आया है, मतलब समझ लो 300 400 साल पहले बस, ओनली एज कम्पेयर टू 7,000 9,000 साल पहले। एक लेक हुआ करती, लेक टिटिकाका इन एंडस माउंटेन, और एंडस माउंटेन के आसपास जो लोग रहते हैं, ये अच्छा, ये एंडस माउंटेन जो है पेरू जो अभी भी है उसके बॉर्डर पे आता है, ठीक है, एंड बोलिविया, सो बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे आता है। अच्छा, एंडियस माउंटेन के आसपास जो जाते हैं उनको एंडियंस बोलते हैं, ओके, एंडियंस, और उनको भी इंडियन बोलते हैं क्योंकि नेटिव इंडियन हो गए वो, तो एंडियस इंडियन बेसिकली वो है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अच्छा अरे वहां भी इंडियन है, गजब हो गया, देसी तो हर जगह, ऐसा नहीं। वो वाले वो अपना है, वहां लेके ऐसे परचम लहराने मत चले जाना कि आप भी हमारे ही हो थे आप भी तो पहले वही, तो ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर पॉलिटिक्स ना डाले। सो खैर, तो एंडियंस ये है, ठीक है। अब जो वाइल्ड पोटैटो प्लांट जो उगते थे सेमी एरिड डिजर्ट्स में, और ये कंडीशन जो है अभी भी है, तो नॉर्दर्न अर्जेंटीना या अर्जेंटीना बोल लो, सदर्न बोलिविया हो गया, जहाँ पे हाई रेनफॉल है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और डिजर्ट भी है। बड़ा मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है इस जंगली प्लांट को उगने के लिए। एंड पोटैटो इस एरिया में हैज बीन ग्रोइंग सिंस लाइक 5 6 7 साल, 1,000 9,000 साल से तो उगी रहे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो इट इंडिकेट्स दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटैटो आर देयर एंड यूज्ड इन ट्रेडिंग एज वेल, इन लाइक 1 to 600 AD के बीच में, फ्रॉम नॉर्दर्न पेरू टू द कोस्टल, लाइक स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्दर्न पेरू से वो ट्रेड किया जाता था। हिस्टोरिकल एविडेंस ये बताते हैं दैट potato was known with different names in its growing in southern American continents. तो अलग जगहों पे अलग नाम था। 4-5 नाम तो बता ही दिया कि आलू के इंडिया में क्या नाम होते थे। स्पेनिश जो थे या फिर स्पेनियार्ड्स पॉपुलराइज्ड द नेम ऑफ पोटैटो व्हिच वाज पापा। तो ये पापा जो है काफी पॉपुलर कर दिया गया देश दुनिया में है। तो बाय टाइम स्पेनिश कॉन्कर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि कॉन्कर थे तो पोटैटो जो है हर जगह पे उन्होंने अपना अपना छाप छोड़ना था, तो कल्टीवेट करना चालू कर दिया। दे कल्टीवेट इन कोलंबिया, इक्वाडोर, ऑफ कोर्स पेरू था, बोलिविया थी, एंड देन पार्ट्स एंड रीजन्स ऑफ चिले एज वेल। आफ्टर कॉन्करिंग पेरू, इसके बाद और एक्सपेंशन चालू हो गया। इसके बाद ये गया यूरोप। 16th सेंचुरी आते आते पोटैटो वाज वेरी हाईली, एक तो ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस्ड एंड एज वेल एज हाईली used in several European countries like Italy, Belgium, France, Switzerland and Holland. ये ज्योग्राफी घूम घाम के बहुत बहुत मतलब फैला हुआ बिजनेस करने लगे ये। वंडरलस्ट है लगता है इसको, ये वंडरलस्ट का बुखार है पोटैटो को, बड़ा घूमता है। और एंड इट्स apt that it was called popa because if you eat too much of it you will have a dad body, papa body. हाँ, if you have to be, that is true as well. तो यार ये वंडरलस्ट करते करते यहाँ वहाँ घूम टहल करने लगा। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे आने लगा क्योंकि एक तो फॉरेन था ना, इंडिया में यही हुआ था, वेलकम टू दैट एज वेल, बट क्योंकि ये फॉरेन प्रोडक्ट है तो इसको क्या किया गया कि ये आल्सो एसोसिएटेड विथ मेनी मिथ सच एज पोटैटो जो है इज अ कॉज ऑफ वॉर, कि ये जंगे करा, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करा थे,
then TB, rickets, syphilis, obesity, of course, and was fed to swine, यानी कि सुअरों को, पिग्स को ये खिलाया जाता था. तो अब ये मत बोल रहे कि अच्छा इसीलिए पिग्स फैट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम श्योर पिग्स आर नॉट फैट बिकॉज ऑफ पोटैटोज. तो इन कारणों से ना इसको जो है पोटैटोज को बैन कर दिया गया. और स्कॉटिश प्रीस्ट वगैरह थे, जब यूरोप में जब आ गया तो स्कॉटिश प्रीस्ट वगैरह ने उसको बैन कर दिया. बोला कि चलेगा नहीं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, सही नहीं है, बंद करो. राइट. उसके बाद दे आल्सो सेड इसका कोई रेफरेंस बाइबल में नहीं मिलता है, एंड हेंस वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम पोटैटो. तो हो गया भैया, दुकान बंद. चलिए, बहुत वंडरलस्ट कर लिया आपने, दुकान बढ़ाइए. घर जाइए अब आप. and you'll talk about a similar example with the Jagannath temple also, कि जैसे बाइबल में नहीं था वैसे इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी नहीं था, राइट? दैट इज ट्रू. हम भी उस पे भी आएंगे. दैट्स समथिंग, अभी बिकॉज़ 300-400 साल तो पुराना है. एंड एक आधा मिथ भी है, व्हाट यू आर सेइंग, राइट? उस पे एक मिथ भी है. आई विल कम टू दैट एज वेल. खैर, तो ये हुआ. फिर थोड़ा और 1765 के आसपास इंग्लैंड में इलेक्शन स्लोगन निकल गया, नो पोटैटोज नो पोपरी. मतलब आलू नहीं तो मतलब पोपरी नहीं, मतलब दोनों ही नहीं चाहिए. तो इस तरीके से देन मतलब एक साइड से एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड से चल रहा है कि नहीं चाहिए ही नहीं अपने को, क्योंकि there's so much of stuff happening also because potato is not the prettiest looking vegetable or a spud, whatever you want to call it, right? It's not, it's very ugly looking. However, this one ugly looking thing does wonders, from making electricity to making your vodka. भाई सब में आलू है. सो इफ कल को कोई आपको बोलता है काउच पोटैटो मत बनो, तो बोलो कि बनेंगे, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे हमारे यूटिलिटी हैं. सड़ने के बाद भी हम काम आते हैं. तो अच्छा, एक बार एक देयर वाज एन एक्टिविस्ट ग्रुप जिसका नाम था स्पड, व्हिच वाज सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एन अनहोलसम डाइट. सो स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू यू, अनहोलसम डाइट, आलू. It was dedicated to avoid the cultivation of potato in Britain in 17th century. इसको बनाया गया था. इमेजिन, स्पड को एक स्पड को बैन करने के दूसरा स्पड को बनाया गया. तो इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप काफी स्ट्रगल हुए थे. हुआ क्या कि फॉल्स परसेप्शन बन गया लोगों का कि अच्छा बैन करना है, ये करना है, वो करना है, और स्पड जो है उसको, मतलब ये स्पड, ये जो एक्टिविस्ट ग्रुप था, ये लगा हुआ है कि चलो उसको बैन कराना है. पता नहीं क्या क्या, मतलब आई एट टाइम्स आई थिंक कि उस टाइम पर लोग पास कुछ काम धाम नहीं था क्या. आलू पे you know, they were protesting and doing this social justice stuff. करेक्ट. मतलब आलू के पीछे आलू की जान ले लिया लोगों ने. आलू भी बोल रहा कि कहाँ फंस गया मैं, छोड़ो यार. अच्छा वाला मैं एनडीएस के साथ में था, खा पिका रहे थे, वहीं चल रहे था. खैर, तो ये सब हुआ था. उसके बाद 1845 इतना डिजर्व ही नहीं करता आलू, मतलब इतना हेट और इतना लव दोनों डिजर्व नहीं करता. इट्स सो बोरिंग. अब नाउ द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, इट विल चेंज योर परसेप्शन. ये प्यार ही प्यार देगा आलू को. तो जब इतना हेटेड फैल रहा था, फिर 1845 के आसपास पोटैटो ब्लाइट नाम से एक डिजीज चल गई मार्केट में, ठीक है. और ये कहाँ थी? लार्जली आई थिंक यूरोप में ही इसका बेसिक डिजीज जो है फैल गई. क्यों फैली? बिकॉज ओवर डिपेंडेंस ऑन पोटैटो, क्योंकि इजीली ग्रो होता है और यू कैन हैव इट लिटरली कभी भी कैसे भी खा लो. अब क्योंकि लोगों ने ओवर डिपेंडेंसी दिखा दी कि मतलब सुबह क्या चाहिए? आलू के परांठे, दोपहर में आलू का चोखा, रात को मैश्ड पोटैटो विद फ्राइज. सो लोगों ने बोला भाई ज्यादा एंड दीस गाइस ओवर डिपेंडेंसी हो गई. तो बिकॉज ऑफ पोटैटो ब्लाइट, you won't believe 2.5 million lives we lost, okay, in 1845. And almost which country was this in? This was in Europe only. Okay. ये यूरोप के आसपास था. अच्छा. उसके बाद करीब 1 million people migrated largely to North America. कि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा. और इमेजिन कि घर वाल मतलब आलू ने लोगों घर वाल सब तोड़ दिया. तो मतलब दे डिसलाइक पोटैटो मोर देन मी, कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, मतलब जो exactly. छोड़ के भाग गए कि देश नहीं होगा हमसे. नहीं होगा, हमारा नहीं होगा. अब लेकिन फिर मिलता है प्यार पोटैटो को. वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास ना ट्रूप्स जो थी, दे यूज पोटैटोज टू हाइड देयर वेपन्स. तो आलू इतना बड़ा बड़ा था, तो उसके अंदर डाल दिया अपना असला बारूद और उसे छुपा दिया. सिमिलरली वर्ल्ड वॉर
जब 2 हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें भी जो अलाइज पार्टी एंड एक्सिस ट्रूप सर्वाइव ऑन डाइट्स ऑफ पोटैटो, बिकॉज इजीली ग्रो हो जा रहा है, तो जंगें चल रही हैं, आपको आलू वालू कहीं भी कभी भी उग जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इमेजिन करो फिर कि मतलब घर बार तो छुड़वा दिया, बट ऑल्सो हेल्पिंग इन सर्वाइविंग। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो इंडियन जो वर्ल्ड वॉर के लिए गए थे वो भी आलू खा रहे होंगे वहां पे। आई थिंक पहले पहले आलू शायद वहीं खाया होगा उन्होंने, वहीं पे आलू के परांठे बना देंगे लोग बैठ के। है तो अब ये हुआ, ठीक है। अब इमेजिन करो इन कमिंग ईयर्स वर्ल्ड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग आलू लाइक नो वन बिजनेस, कि भाई अब तो आलू। तो पेरू ने एक्सपोर्ट किया अबाउट 13 मिलियन टन्स ऑफ आलू, क्योंकि अब आ रही थी फैमिन वगैरह आ गया, ठीक है, इसी आसपास। तो आ गया फैमिन। तो द ग्रेट मेजॉरिटी वर्किंग कंडीशन जो था लोगों का, स्लेव्स चाइना, जर्नलिस्ट डिक्लेयर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल इन पेरू, क्योंकि इतना आलू का डिमांड आ गया था। तो इमेजिन करो, एक साइड से तुम्हारे पास पहले तो तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अचानक से इतना डिमांड आ गया कि बिल्कुल जर्नलिस्ट स्टार्ट प्रोटेस्टिंग कि अब इन ह्यूमन कंडीशन में आप आलू उगवा दो। बट क्या कर सकते थे, अब दुनिया को सेव मतलब देना है, आलू तो देना है। और ऑलमोस्ट लाइक अ पेरू का ना, पेरू में एक थोड़ा सा गुआनो मोनोपोली, एक मोनोपोली टाइप का बन गया बिकॉज ऑफ आलू, बिकॉज दे वर द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, सप्लायर एंड एवरीथिंग। फिर ब्रिटिश फार्मर्स मैगजीन आई थी इन 1854 that says we do not get anything like the quality we require, we want a great deal more, but at the same time we want it at lower price. तो ये जो ब्रिटिश मैगजीन है कि हमें अच्छा क्वालिटी भी चाहिए लेकिन सस्ता भी चाहिए। तो फिर क्या किया जाए, उसके बाद फिर तो जो अमेरिका फिर घुस गया बीच में। हर जगह अमेरिका घुस जाते हैं, तो इसमें भी अमेरिका फिर आ गया। तेल लेने तो घुसते हैं, आलू लेने भी घुस गए अब। आलू नहीं बोलते, तो तेल आलू सब हमारा, ठीक है, सब तेल ही। तेल भी इनका, घी भी इनका। हमें बनाने हैं आलू फ्राइज। हमें बनाने आलू फ्राइज। आप लीजिए अभी आलू तो फ्राइज उन्होंने वाली। लेस शुरू किया, क्योंकि हाँ, तेल भी ढूंढते हैं वो, आलू भी ढूंढते हैं, और उन्होंने कहा चलो कंबाइन कर देते हैं इनको। कंबाइन करते देखते ज्यादा ही हो गया ये तो बाबा। तो खैर, तो इतना मार काट होने लगा। देन दे वर लाइक कि यूएस कांग्रेस में हुआ कि इफ पेरू इंसिस्टेड ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ओनली सॉल्यूशन वाज इन्वेजन। बम मार दो उसके ऊपर कि देखो बहुत पैसा कमा रहे हो और मोनोपोली कर रखा तुमने, तेरी बम मार दिया। ना दे सेड कि सीज द गुआनो आइलैंड, जहां पे से ज्यादा प्रोडक्शन चाहता था उसको ही सीज कर दिया। और हो गया कि जो भी जाएगा अपना हाथ पैर रखा वो उसका। तो यूएस कांग्रेस पास्ड गुआनो आइलैंड एक्ट इन 1856 ऑथराइजिंग अमेरिकन्स टू सीज एनी गुआनो डिपॉजिट दैट दे डिस्कवर्ड। कुछ भी मतलब डिपॉजिट मिला आपका ले जाइए। एंड ओवर द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी यूएस मर्चेंट्स क्लेम 94 आइलैंड्स। इमेजिन करो, उस एक जगह पर 94 आइलैंड उन्होंने यूएस के मर्चेंट्स ने क्लेम कर लिया। बोला भाई साहब ये तो हो गया अब हमारा। तो काफी इंटरेस्टिंग थे, एक रेवोल्यूशन टाइप से, जहां पहले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आलू को, देन दे वर लाइक नहीं 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 अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और हुआ इसी टाइप का किस्सा, जहां पर कि 1853 में स्कल्प्टर थे, उनका नाम था आंड्रियास फ्रीडरिक। उन्होंने एक स्टैचू बना दिया सर फ्रांसिस ड्रेक का इन ऑफनबर्ग, साउथ वेस्ट जर्मनी। इट पोर्ट्रेट द इंग्लिश एक्सप्लोरर स्टार्टिंग इन होराइजन की, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का उनका वो था। उसके नीचे जो उनका टूम स्टोन बोलते हैं, नहीं टूम स्टोन बोलते हैं, जो स्टोन था, टूम स्टोन तो मरने वाले पे लगाते हैं ना। जो स्टोन था जिस पे लिखा होता है, उस पे लिखा हुआ था डिसेमिनेटर ऑफ पोटैटो इन यूरोप in the year of our Lord 1586, millions of people who cultivated the earth bless his immortal memory. और इस चीज को, ये जो स्टैचू था फ्रांसिस ड्रेक का, सर फ्रांसिस ड्रेक का, इसको 1939 में नाजी जर्मनी ने तोड़ गिराया इन द वेव ऑफ एंटी सेमेटिक एंड एंटी फॉरेन मेजर्स। तोड़ दिया। अच्छा, अब तोड़ा नहीं तोड़ा वो उनका प्रॉब्लम है क्यों तोड़ा, लेकिन वन फैक्ट फॉर श्योर कि calling Sir Francis Drake as the disseminator would be a little too much, क्योंकि if you're not paying attention to what I have said so far, Andes Indians इन्होंने पहला स्टार्ट किया था, तो डिसेमिनेट भी इन्होंने ही किया था पेरू से निकल के। तो ये भाई ये मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के ये पता नहीं कहाँ से आ गए थे। सो आई डोंट नो कि इनको क्यों क्रेडिट दिया जाता। पॉपुलैरिटी लेड सो मच दैट हमारे फेवरेट एडम स्मिथ साहब
जो इकोनॉमिस्ट रह चुके। एडम स्मिथ कौन है बताओ तो, क्या बोलते हैं प्यार से अचित? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बचपन जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं पूछा टीचर से कि सर फादर तो वो हो गए, मम्मी कौन है? मिसेस स्मिथ। मिसेस स्मिथ, हाँ तो Yeah. एडम स्मिथ। अब पीपल इफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब कैन सी दिस, ये रहे पप्पा एडम स्मिथ का आई हैव अ बस्ट, राइट? इट सेज अर्थशास्त्र के पिताजी। अर्थशास्त्र के पिताजी, बाबूजी, अब्बाजान। बाबूजी। अब्बाजान काफी ट्रेंड कर रहा है, अब्बाजान, तो ये अब्बाजान है। इसके ऊपर लिखा है एडम स्मिथ 1723 टू 1790, दिस आई गॉट एज अ गिफ्ट। Yeah. अब Yeah. तो एडम स्मिथ ने भी काफी, मतलब ऑफ कोर्स आलू आलू पे रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर कि तो रिसर्च स्टार्टेड हैपनिंग व्हिच मेड अस लर्न कि पोटैटोज हैव मोर कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी है, कैलोरीज है, न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, एंड आर इजियर टू स्टोर कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। मतलब Yeah. लंबा चलता है ना, मतलब यूजुअली अभी भी देख लो ना आप घर पे, दो चीजें तो घर पे आप लंबी चलती हैं आपकी, प्याज और आलू, रख के भूल Yeah. जाओ। अक्सर जो है पहले तो जमाने में कोठरियों में रखते थे। खैर, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ये काफी पॉपुलर बुक है, आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए प्लीज। इट सो हैपेंस बाय द वे अर्चित, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, माय फर्स्ट आर्टिकल एवर इन लाइफ जो मैंने लिखा है, दैट वाज ऑन एडम स्मिथ, ऑन वेल्थ ऑफ नेशन, ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। हम सबसे पहले आर्टिकल जिंदगी का जो लिखा था वो इस पे था। खैर, तो एडम स्मिथ को अगेन आई एम कोटिंग, the food produced by a field of potatoes is much superior to what is produced by a field of wheat. No food can afford a more decisive proof of its nourishing quality or of its being peculiarly suitable to the health of human constitution. इतनी बड़ी बात बोल गए एडम स्मिथ साहब। अब अगर एडम स्मिथ साहब ने बोला तो हम कौन होते हैं रिजेक्ट करने वाले उनको? ये एडम स्मिथ जो थे, he was kind of obsessed with potatoes. मतलब उन्होंने 4 पैराग्राफ्स दिए potatoes को in his book Wealth of Nations, as you said. He also mentioned that the strongest men and the most beautiful women in the British dominions were potato-eating Irish. And I quote, should this root ever become any part of Europe, like rice, the common and favorite vegetable of the people, the same quantity of cultivated land would maintain a much greater number of people. तो basically saying कि अगर आपके पास से 1 एकड़ लैंड है, उसमें आप आलू उगाइए, उससे ज्यादा more people can be fed than say with rice or wheat. Correct. I think इस पे ना हम आएंगे towards the end as well कि किस तरीके से आलू को लोग अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। वही शुरू में जो बोला, टू एक्सपैंड द फूड, एक्सपैंड मतलब खाना ज्यादा बना दिया। व्हाट यू आर सेइंग अबाउट फीडिंग, तो 2 रिसर्चर हुआ करते थे, नेथन नन और नैन्सी कियान। इन लोगों ने भी रिसर्च किया एंड देयर रिसर्च फाउंड आउट दैट पोटैटो वाज रिस्पांसिबल फॉर अप्रॉक्सिमेटली 25 to 26% ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन 18th and 19th centuries। तो इमेजिन करो 25 से 26% सिर्फ आलू के बदौलत जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया है। खैर, अब इतना बकबक करने के बाद आते हैं हम इंडिया। ये तो हो गया देश दुनिया की बातें। अच्छा, क्या है ना कि आलू को मैं बहुत कुछ बात करने को है, ठीक है, तो वैसे घंटे भर में हम बात नहीं कर पाएंगे, 2-4 एपिसोड हो जाएगा आलू के ऊपर, जंगे वंगे लड़ी गई हैं भाई इसके ऊपर तो अब आलू जो है इंडिया में आया। तो जब पोर्टुगीज जब यहाँ आए थे, दे वर द फर्स्ट वन टू कल्टिवेट बटाटा। तो इन्होंने बटाटा के नाम से यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई बॉम्बे में, मुंबई में आज भी इसको बटाटा के नाम से काफी पॉपुलर की है। दे स्टार्टेड ग्रोइंग बटाटा अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 17th century। अब 17वीं शताब्दी बना दिया तो इंडियंस अडॉप्टेड दिस ट्यूबर और उन्होंने अपने अलग अलग चीजों में डाल दिया, अलग अलग चीजों मतलब अलग अलग खानों में उसका इस्तेमाल कर दिया। ब्रिटिश और पोर्टुगीज जो है, इन दोनों का काफी बड़ा रोल रहा है टू पॉपुलराइज पोटैटो इन इंडिया। अच्छा, तो इतना देश दुनिया घूम घाम के अब ब्रिटिश और पोर्टुगीज इन्होंने ना काफी जो है हेल्प किया इंडिया को टू ग्रो दीज पोटैटोज, एंड ऑल्सो हर एक खाने में घुसाने के पीछे जो है वन रीजन कुड बी दीज टू पीपल आई थिंक दीज टू कंट्रीज, दीज टू रूलर्स, आलू के ठेकेदार जो बोलना है बोल लो। खैर, तो अब थोड़ी सी मेरी मेमोरी वीक हो रही है अर्चित, याद नहीं आ रहा है हमें कि अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने क्या किया था
ये आलू को हमारे खाने में डालने में। आई थिंक यू वर देयर उस टाइम पे, हमें धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, तुम थे कहीं पर। हाँ मैं था हाँ, एक या तस्वीर दिखी थी तुम्हारी मुझे। वो भी क्या दिन थे। आई नो, वो भी क्या दिन हाँ हुआ करते थे। या तो फूड हिस्टोरियन रेबेका अर्ल जो डेफिनेटली आई थिंक वहां उस टाइम पे थी, आई गेस, आई डोंट नो उसकी हाँ एज क्या हाँ, है। आई थी। तो उसने लड़कियों शी की एज रोट नहीं पूछते हैं, ऐसा कहा नहीं। हमें क्या पता उनकी क्या एज थी, हमने तो बोला रेबेका, रेबेका गुड पॉइंट, अच्छी सॉरी रेबेका बाजी थी उस टाइम पर एक, रेबेका सॉरी बाजी वेयर आर माय अर्ल। मैनर्स। आई नो। हाँ, तो जितनी भी उम्र थी रेबेका जी की, उन्होंने कहा कि जो रूलिंग ब्रिटिश एलीट थे 18th सेंचुरी में, दे क्लेम्ड कि पब्लिक हैप्पीनेस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर गवर्नमेंट। द कुछ पोटैटो सुनेला सुनेला लग रहा है, हाँ कुछ सुना सुना लग रहा है, अभी रिसेंट टाइम में भी किसी ने बोला था अभी ऐसा कुछ। ये एवरी आई थिंक एवरी पॉलिटिशियन सेज दिस। तो they said potato is a tool to increase public happiness and it is embodied Britain's right and moral imperative to rule India, क्योंकि हम ही खुशी बढ़ा सकते हैं देश में। पहले तो लोग गम में ही रहते थे, हम आए 17th सेंचुरी में, तभी हमने देश में खुशी डाली। उससे पहले तो खुशी नहीं थी इंडिया में। और खुशी लाने का क्या तरीका है? लोगों को आलू खिलाओ। बड़े ही लो स्टैंडर्ड है यार खुशी के लोगों के। इनफैक्ट I mean, economic historians claim that Britishers use this as a justification for colonialism, कि हम यहाँ पे आलू भी नहीं खाते, हम आलू इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये देश ये जो गरीब देश है, जो बिल्कुल सैड देश है, इसको हम बहुत डेवलप कर देंगे। So this was the bullshit that they were selling to justify colonialism. रेबेका दीदी थी काफी रूड उस टाइम पर, हमें याद है। उस टाइम याद है काफी रूड हुआ करती थी दीदी। ये भी बड़ा रूड टाइप बोला उन्होंने। हमारा दिल, हमारा हार्ट इज हार्ट। So according to 1797 के company ledgers of the British East India Company, now housed in the Indian office records in the British Library, agents in Bengal provided a considerable quantity of free seeds to peasants to encourage them to produce and eat aloo. The British East India Company actually exempted potatoes from transit taxes typically levied on the crop to increase its cultivation. They also paid 100 rupees, like 100 rupees unhone diye, which was a huge sum to potato growing farmers to promote कि आप आलू उगाओ. In Madras, present day Chennai and Tamil Nadu region, potato campaign began in the same year, 1797. It was spearheaded by this gentleman named Dr. Benjamin Hind. He was a Scottish missionary and a naturalist. उन्होंने एक एक्चुअली चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि he wrote about his desire to use potatoes to prevent the lamentable effects which have too often been produced by a scarcity of grain. तो बेसिकली कहते हैं कि लोगों के पास खाना नहीं है, ग्रेन नहीं है, तो वो आलू से हम पूरी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने भी पेजेंट्स को ब्राइब करना शुरू किया, अप्रोक्सीमेटली 1/3 of a rupee to plant potatoes. और ये Britishers fully believed and they bullshitted also that इंडिया में famines कम हो जाएंगी only because of आलू. This is not true in retrospect. I mean, we're not a rich country as such, but ऐसा नहीं था कि our food systems were not self-sustainable. This is just narratives that the Britishers built to justify their invasion of India. Yeah, correct. And in fact, the Great Bengal Famine had it been कि हाँ आलू से सारी खुशियां ही खुशियां मिल जाएंगी, तो शायद बंगाल फैमिन भी नहीं होता। खैर, तो एक साइड तो ये हो रहा है, ठीक है, और एक साइड से एक्सपेंशन चल रहा है, और जो हमारा देश है वो पोटैटो को बिल्कुल वेलकम कर रहा है ऐसे हाथ वाथ फैला के। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम अर्चित, ठीक है, अर्चित उस टाइम पर भी वो भी जमाए थे, उस टाइम पर भी अर्चित जो है अरे आलू नहीं खाना है, उस टाइम पर भी भाई साहब जो है रागी की रोटी खा रहे थे। स्वीट पोटैटो शकरकंद के साथ, वो तो हमारा है, शकरकंद, जिमीकंद, ओल, वो सब तो हमारे खुद के देसी है, देसी ट्यूबर है। अच्छा, एक जस्ट डाइवर्जन, बिकॉज पोटैटो को इस तरीके से पुश किया गया देश में कि काफी सारे देसी ट्यूबर्स थे ना, उस साइड हो गए।
तो याम वैम वगैरह जो है बिल्कुल साइड है। आज के जमाने में अगर याम को देखा जाए, ओल जिसको बोलते हैं, जिमिकन जिसको बोलते हैं, वो कोट एंड कोट गरीबों का खाना हो गया है। कि नहीं नहीं नहीं, क्या ये क्यों खाना है, ठीक है, विच इज फनी। खैर, तो You know what Jimmy Kant said to sweet potato? हाय, Or actually, what they said to each other? हेलो, YouTuber. तुम भी यूट्यूबर। खैर, तो while they were making jokes, Jagannath Puri has nothing to do with Archit Puri, just saying. दोनों रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर जो है काफी एक सैक्रेड प्लेस है बाय द वे, तो इफ यू हैवंट बीन देयर यू शुड, इट्स अ ब्यूटीफुल सैक्रेड प्लेस। खैर, तो यहाँ पर ना जो प्रसाद या भोग चढ़ता है, फूड ऑफर किया जाता है, डेटी जो आते हैं उसको 6 बार, 6 टाइम्स अ डे। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कहीं भी आलू नहीं जाता है। इनके जो प्रसाद में यूजुअली आलू का इस्तेमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी है, विदेशी है। जिस तरीके से ऊपर बाइबल में नहीं था तो रिजेक्ट कर दिया, यहाँ हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है, इसलिए आलू को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा है नहीं। हाँ, इसके अलावा बहुत कुछ है, दाल वाल मिलता है तो उसके लिए आ सकते हैं। अच्छा, नॉट जस्ट दिस, काफी फास्ट जब करते हैं तो हिंदू कल्चर में, फिर जैन कल्चर में ना, फास्टिंग में भी आलू का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो विदेशी है। तो इसलिए आपको अलग अलग किस्म के कुट्टू के आटे का पराठा, रोटियां बनती हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल काफ़ी जो हार्डकोर नहीं करते हैं उस दौरान। नॉट थिंक कभी नहीं करते हैं, लेकिन उस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। काफ़ी सारे कल्चर में काफ़ी सारे लोग करते होंगे, अच्छी बात है। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, वो भी अच्छी बात है, अपना अपना हु एम आई टू से एनीथिंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी ना जगह है जहाँ पे कि किस तरीके से आलू को एक्सेप्ट भी किया गया है और रिजेक्ट भी किया गया है। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस से याद आया अर्चित, चलिए थोड़ा सा रिजेक्ट करके आते हैं, आलू के चिप्स फेंक के आते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लिया जाए। अच्छा अर्चित, तो ये तो हो गई हिस्ट्री विस्ट्री। अब एक और इंटरेस्टिंग, बड़े दिनों से हमने क्योंकि इस पर जिक्र नहीं किया है, पॉलिसी एस्पेक्ट। तो थोड़े बहुत तो हमने ऊपर टैक्सेशन की बात कर ली, इकोनॉमिक्स की बात कर ली, थोड़ा पॉलिसी का भी ज्ञान दी ही दीजिए लगे हाँ तो। Yeah, sure. So another interesting tidbit about potatoes, economic tidbit, is that government recently removed potatoes from the essential commodities list through the Essential Commodities Act 2020. इसका एक बहुत बड़ा implication है, which is that people can now hoard potatoes. अब आप hoarding is a bad word. Movies में दिखाते हैं कि villain जो है वो होल्ड करके बैठा है सामान और ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, and it's always the villain who's doing it. But actually, hoarding, even though it's banned for certain products, is not a bad thing for the economy, for agriculture, for farmers, for consumers. Hoarder कौन होते हैं? Hoarder basically होते हैं somebody who stores things. When we buy, say for example, rice and wheat in bulk or any product in bulk for a long period of time, we are also hoarders. For agriculture products like potatoes, hoarding performs a very useful functions. So agriculture products काफी seasonal होते हैं. Sometimes एक सीजन में एक्सेस सप्लाई होती है, डिमांड कम होती है. अगर होर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो प्राइसेस का शार्प ड्रॉप आएगा इन टाइम्स ऑफ एक्सेस सप्लाई, एंड सीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड लेस सप्लाई प्राइसेस वुड शूट अप, बिकॉज कम वो सब्जी अवेलेबल है तो प्राइसेस उनकी बढ़ जाएंगी. होर्डिंग से क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स ना they can invest in cold storage and warehouses to store potatoes in times where it is not in season. तो इससे प्राइसेस स्टेबल रहती हैं. इससे आप और मैं वी कैन बजट और एक्सपेंसेस बेटर बिकॉज वी नो कि ये प्राइसेस क्या रहेंगी. सडनली ऐसे फ्लक्चुएट नहीं कर जाएंगी प्राइसेस, ऊपर नहीं चल जाएंगी प्राइसेस या नीचे नहीं गिर जाएंगी. आपको पता है, आपको मुझे पता होगा कि कितना खर्चा होगा हमारा पूरे साल. और एक इसका इम्प्लीकेशन हुआ है कि जो फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स मार्केट है, इट इज स्लेटेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ compounded annual growth rate, CAGR, of 17.3% in the next 4 or 5 years. Also होर्डिंग पे मैंने एक ऐसे लिखा है, वो मैं शो नोट्स में डाल दूंगा अगर आपको पढ़ना है. पढ़ लीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग.
that growth also reminds me कि according to डेटा रिपोर्ट जो कि थोड़ी पुरानी है, आई थिंक स्टिल वेरी रिलेवेंट, 2016-17 की है, एग्री कूप गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट, यूपी इंडिया में इज द हाईएस्ट व्हेन कम्स टू प्रोड्यूसिंग द पोटैटोज, राइट। इसका जो मार्केट शेयर है वो करीब 31.26 के आसपास है, और उसके बाद टॉप 5 अगर देखा जाए तो यूपी है, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात एंड एमपी। ये 5 जगह है जहां पर भर भर के आता है पोटैटो। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक कि बाकी जगहों पे नहीं बनता है, नहीं उगता है लेकिन इन 5 जगहों पे तो काफी ज्यादा ही मात्रा में इसका प्रोडक्शन है। अच्छा, आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूपी में भरा पड़ा है आलू का नाश्ता। तो होल ऑफ यूपी they love eating the kachori and aloo in the morning, right? That's the nashta. तो I think that could be a reason, क्योंकि जहां पर भी abundance में आपका कुछ उग रहा है तो you tend to use that first, कि मतलब जहां मछली ज्यादा उगती है वो मछली ज्यादा खाते हैं, जहां चावल ज्यादा उगता है वो चावल खाते हैं, तो यहाँ पर आलू उग रहा है तो लोग बिल्कुल भर भर के आलू खाए जा रहे हैं। खैर, तो एंड दैट रिमाइंड्स मी कि 19th सेंचुरी के आसपास आते आते पोटैटोज जो है ब्रिटिश ने सब जगह उगा दिए, बंगाल में और हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जहां जाओ वहीं आलू 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 आलू, ठीक है। कॉलिन टेलर सेन, अनदर फैंटास्टिक फूड हिस्टोरियन रिसर्चर, उनका एक पीस था, पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस ऑन बंगाली क्यूजीन। उन्होंने लिखा था, शी एक्चुअली सेड दैट यू नो पोटैटो इज अ न्यू वर्ल्ड इंग्रेडिएंट जिसने बंगाली क्यूजीन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बंगाली क्यूजीन में भी काफी सारे आलू का इस्तेमाल होता है। While British presumed that potato success would rival that rice, right? कि हम आलू इतना बेच देंगे कि लोग चावल खाएंगे नहीं। Instead, it was readily accepted, adapted into India's diverse culinary space, right? So food historian Chitra Banerjee again, she writes about dishes across the country that melded with potato. मस्त घूम फिर गया। कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आर्टिकल में नोट की है वो है मोशोल घंटो। मोशोल घंटो बेसिकली इज banana blossom stir fry which tastes really nice. Now in Bengal it adopted diced potato in its preparation. तो पहले नहीं था, लेकिन बाद में क्योंकि इतना आलू आ गया तो उसमें डाल दिया, तो डिश जो ज्यादा हो गई। तो नाउ मोशो घंटो इज विद आलू। सिमिलरली 15th सेंचुरी के में एक बुक थी, टेक्स्ट कॉल्ड नईमतनामा, ब्यूटीफुल बुक, काफी एक्सपेंसिव है। आई डू हैव एन ऑनलाइन वर्जन, अगर आपको मिलता है प्लीज बाय इट। तो नईमतनामा में इट हैज डिस्क्राइब न्यूमरस वर्जन्स ऑफ समोसा, आलू समोसे, ठीक है, फेवर्ड बाय खिलजी रॉयल्स एंड नॉट वन ऑफ देम कंटेन पोटैटो। सॉरी, इसके अंदर पोटैटो नहीं था, आई मीन उसमें समोसे के काफी रेसिपीज हैं। एक्चुअली नईमतनामा में सिर्फ रेसिपीज ही रेसिपीज हैं, उसके अंदर किसी डिश का नाम वाम कुछ नहीं है। उसमें लिखा है एक और गोश्त की रेसिपी, एक और समोसे की रेसिपी, इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को नाम वाम नहीं लिखना था खाने से मतलब था। तो इसमें समोसे की डिशेस है जिसमें आलू का जिक्र नहीं है। 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम तक तो पॉपुलर नहीं हुआ था, उस टाइम तक उतना लोगों के जिंदगी में आलू नहीं घुसा था। तो गुड न्यूज अर्चित, अर्चित तुम्हें तो याद होगा उस टाइम पे आलू नहीं मिलता था, गोश्त वोश्त खाया करते तुम उस टाइम पर। मैं भी उसी जमाने का हूं ना, इसलिए मुझे आलू नहीं। और क्या, रागी की रोटी और मस्त कलियां वलियां चापा करते थे तुम तो, याद है? क्या दिन थे वो भी क्या दिन थे। तो अच्छा, फिर अवधी बिरयानी, जो अवधी बिरयानी बोल लीजिए, पुलाव, डिपेंडिंग ऑन आपका किस रीजन से, दैट नेवर हैड आलू, ठीक है, बट दैट अंडरवेंट अ ट्रांजिशन विथ नवाब वाजिद अली शाह, जब उनको एग्जाइल किया गया और वो चले गए कलकत्ता, ब्रिटिश के जमाने में जब वो गए थे। अब यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइड है इन बिरयानी, कुछ लोगों को बिरयानी विद आलू पसंद है, कुछ लोगों को बिरयानी विद आलू नहीं पसंद है। अवधी बिरयानी और कलकत्ता बिरयानी इसके अलग अलग है। अर्चित यू नो कि मतलब पीपल हु आर लिसनिंग यू नो दैट अर्चित को आलू बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ हम जैसे ग्रेट लोग हैं, जैसे मैं, नंदा अय्यर, कुणाल विजयकर इत्यादि इत्यादि जिनको की बिरयानी में आलू पसंद है। नंदिता अय्यर इज वेजिटेरियन, तो उन्हें आलू ही खाएंगे वो बिरयानी में। पनीर, कटहल, शी आल्सो लाइक्स कटहल,
सो कटहल एंड आलू डाल के तो है। तो अब जब ये अच्छा कंट्रोवर्सी है ऑफ कोर्स है कि बिरयानी में आलू जो है क्यों गया। कुछ लोग बोलते हैं गरीब हो गए थे नवाब साहब, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल गरीब नहीं हुए थे, काफी ज्यादा उनको पेंशन मिला कर 12 लाख पेंशन मिलता था उनको। गरीब तो बिल्कुल भी नहीं थे। इमेजिन करिए 19वीं सेंचुरी में अगर 12 लाख पेंशन मिल रहा है, जो आज के जमाने में 12 लाख नहीं मिलता है पेंशन में, उस टाइम पर अगर किसी को 12 लाख पेंशन मिला तो कोर्स गरीब नहीं होगा। तो काफी इस पे कंट्रोवर्सी है। हमने एक प्रॉपर एपिसोड किया है बिरयानी पे, हम लिंक पे डाल देंगे, आप उस पे जाके सुने हमारा। एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ आवर अर्ली एपिसोड्स। वो भी क्या दिन। So some people say that potatoes were still expensive back then, तो ये logic नहीं हो सकता कि potatoes were added because it increased the volume, as I mentioned, of the dish. It was added because it was exotic and it was still royal. So ये and some people obviously say that it was just added for volume, as you mentioned. So ये हमें नहीं पता, मैं था उस टाइम पे पर मेरे को याद नहीं हाँ, because how would you know? Because you never liked आलू in बिरयानी ना। yeah. आपने तो पहले रिजेक्ट कर दिया था, लगा क्या ये क्या है, मेरे को गोश्त मांगता है, मेरे को आलू नहीं चाहिए अपने गोश्त में। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ब्रिटिश की बाद में जब मतलब आलू ने अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, फिर खिचड़ी के साथ में डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में, आप उसको भरता बोल लो, आप उसको चोखा बोल लो, या फिर आप केटगरी एंड मैश्ड पोटैटो बोल लो, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। उसके साथ में था पुलाव या फिर पिलाफ में आलू आने लगा। तो अलग अलग, और एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल कि शादियों वादियों में तो आलू का इस्तेमाल होना ही होना है बिकॉज वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम खिलाना आज भी इनफैक्ट अगर वॉल्यूम में किसी को देना है ना खाना, तो भाई साहब एक काम करो उसमें ना आलू डाल दो, भर भर के डाल दो। बिहार में आलू का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। और कहाँ का इस्तेमाल है, दिल्ली में भी, इनफैक्ट द होल ऑफ नॉर्थ में काफी ज्यादा इस्तेमाल है आलू का, मेन हीरो से लेके सपोर्टिंग हीरो तक। ठीक है आलू तो है जिंदगी में, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं हम आलू, और इस पे काम करते हैं। थक गया मैं इतने आलू के, मैं ना मेरे घर पे आज आलू ही बनी है, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा देख के आता हूँ क्या बना है। टाइनी चिंटू सब देख लेते हैं, फिर मैं ब्रेक के बाद आके बताता है कि मैंने आलू का क्या बनाया, और ब्रेक कर मिलते हैं। सदफ, क्या बनाया आपने आलू का? अरे बिहार झारखंड में ना एक बनता है आलू की भुजिया, which is very different than the bhujia which is in the north. It is not haldiram bhujia. आलू की पतले पतले काटते हैं और उसको slivers mustard oil में, usually you cook that in mustard oil with basic spice like green chili, not red chili powder, green chili, salt, zira and hing, and that's about it, nothing else. So you keep the flavors of potato intact in it, and it almost becomes like a crispy potato, but not, it's just the skin becomes crispy and अंदर में, and you usually eat it with boiled rice. तो मैं तो यही खाने वाला हूँ। अच्छा, तो अगर आप ओवर कंज्यूम ना करें या ज्यादा डीप फ्राई ना करें आलू को, तो आलू के हेल्थ बेनिफिट्स हैं थोड़े बहुत। अरे ऐसा कैसे, ये किस लाइन में आ गए सर आप? चीचा कहाँ आ गया आप, है आलू की तारीफ है? अरे नहीं, credit where due. तो आलू, it's actually rich in folates. Folates क्या होता है? Folates are used by cells for the synthesis and repair of DNA. So it has everything to do with when you have cancer or any other serious chronic disease. The right amount of folates in your body actually help with repairing the DNA and synthesis of DNA in your cell. Again, potatoes are especially bad when you deep fry it because उनके अब्जॉर्वेटिव टिश्यूज बहुत बढ़िया होते हैं, लाइक वो बहुत ज्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप ऐसा होता है कि व्हेन यू ईट फ्राइड पोटैटोज, लाइक इफ यू हैविंग से आलू फ्राइड पोटैटो वेजीज, इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप ईटिंग इट, इट्स जस्ट यू कॉन्स्टेंटली ओवर ईट इट, आल्सो बिकॉज़ इट हैज लॉट ऑफ सॉल्ट. Potatoes contains iron, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, zinc. All these components contribute towards bone health. Iron and zinc found in potatoes leads to the production of collagen. काफी लोग आजकल collagen supplements लेते हैं, तो collagen potatoes में पाया जाता है, and it's good for again bone formation. एक और आखिरी जो health benefit है potato का, which is to reduce inflammation. आलू में there's something called choline, which is not to be confused with Colleen Taylor Sane, the author. Or that choline जिससे टीवी साफ करते हैं. Yeah.
Yeah, so colon CHOLINE actually helps reduce inflammation in the body, and it also reduces absorption of fat into your cells. So I mean, ironically, because typically potatoes are associated with being fat and obese, which is true because if you eat too much of it, that is what will happen to you. But remember to balance aloo with some kind of protein. Those are the health benefits. Acha, Archit, one thing, because you talked about not frying and all deep frying potato and pairing it up with different kinds of stuff. Now tell me one thing, Indian potatoes जो है ना, as compared to the Firangi potatoes, what an irony, because potato तो है फिरंगी, लेकिन जो फिरंगी माल इंडिया में उगता है ना, इट्स डिफरेंट, राइट? जब आप उससे फ्राइज बनाते हो तो सेम ऐसे निकलता नहीं है, क्यों? So I will refer to our old guest, Krish Ashok, who's an Indian food science writer. He said that most potatoes are low starch, जो इंडिया में उगते हैं, and high moisture variety, which is why French fries, which require high starch potatoes to get a crisp exterior and waxy interior, are distinctively underwhelming in India. But he gives a trick to sort of overcome that. He said you can obviously saute and roast potatoes in oil, but one trick to get perfectly golden brown coloring and a crunchy texture is to parboil the potatoes in water with a pinch of baking soda. और सोडा से वो पेक्टिन जो होता है on the surface of potatoes वो break down हो जाता है. And इससे ज्यादा मैं explain करूंगा तो फिर आप भाग जाएंगे यहाँ से. हम आज उनका लिंक में डाल देंगे कृष अशोक का, and let him explain more stuff. And also of course उनके ट्विटर पे भी ये है, so you can also go on his Twitter. खैर भाई साहब, अब हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं टुवर्ड द एंड ऑफ आवर आर्टिकल क्यों, हमारी कहानी, हमारा पॉडकास्ट. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंडररेटेड ओवररेटेड शायद नहीं करना चाहिए इसके लिए. अरे क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है आंसर क्या होने वाला है. नहीं ना इसी के लिए तो मैं ये पोटैटो वाली पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये इस पार्ट के लिए. ठीक है भाई, चलिए तो आखिरी कर ही लेते हैं यार. फाइन, हाँ. एडिटर को बोल कटवा देंगे इसको. ओके, सो अचित, योर बता दो यार, योर अंडररेटेड एंड एक्चुअली एक मिनट अच्छे से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. प्लीज टेल अस व्हाट इज योर फेवरेट आलू डिश. So I really like aloo with fried eggs. So I really like fried eggs, but often मतलब fried eggs में प्रोटीन होता है, eggs में प्रोटीन होता है. उसको बैलेंस मील बनाने के लिए आप काफी बार ब्रेड खाते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल खाते हैं लोग उसके साथ फ्राइड राइस बना के. I like to eat it with aloo. So the trick is you saute some aloo in a pan with whatever your spice you like, haldi, jeera, mirchi, and then after it's been sauteed, थोड़ा क्रिस्प हो जाए, उसके ऊपर 2 या 3 अंडे तोड़ दो. And just let the eggs cook with the aloo, and then it just becomes like a lovely one plate dish. Jisme you have your carbohydrates, starch, and the benefits of aloo, as well as the benefits of eggs. It is different from Spanish omelette, which is also patatas bravas, which is also potato wala omelette. This is not potato wala omelette. So that is my favorite way to eat potatoes. Aapka kya hai? I think Parsi is also a similar thing, yes. where they do add like Indian flavor. I think it's called papeda pe edu, which is potato on the flat tawa pe usually करते हैं. It tastes really nice. I actually love it. Similar to Spanish omelette, but oh, so good. मेरा favorite aloo dish. Only aloo, right? Nothing else. No mixture is required here. नहीं mixture कर सकते हैं. Mixture कर सकते हैं. I think मेरा फेवरेट जो होगा वो होगा वड़ा पाव, because of course obvious है. I do enjoy vada pav. I think it's just fantastic science. You basically take multiple amazing things like besan, which is so healthy, potato, which is not so healthy, so basically you're balancing it out, and then you add like mirchi and all that stuff. It's a complete meal for many people like me, so that's why favorite आलू डिश. What about underrated? अंडररेटेड आलू डिश ना. अच्छा, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है अंडररेटेड है, आलू का ना
दो चीजें बनता है, एक तो होता है आलू के हलवे, ना मेनी पीपल नो अबाउट आलू का हलवा। एंड सेकंड थिंग जो कि मेरे घर पे बनती थी, मदर यूज्ड टू मेक इट अ लॉट ड्यूरिंग रमजान। तो um, इसका नाम मदर यूज्ड टू कॉल मुंगेची. Mhm. Mungechi is moonga, basically. So you sort of completely make a paste of moong, you aerate it, deep fry it, and then it goes in the chashni. Okay, so it's a meetha dish, but you also make it with aloo. So or mix both. I'm assuming it's also very local to Bihar and Jharkhand, not necessarily in Delhi. What you do with, you aerate aloo, right? So aloo में simply उसको aerate कर दिया, या फिर add some moong dal in that, and then deep fried. People also make potato donuts, right? So it's similar to that. It's like potato donut, deep fried, and then you put it in the chashni. It becomes really beautiful dish. Local है, and I think very very underrated. Got What it. about you? Underrated? So Underrated as है far भी कोई? हाँ, so For the for you. idea, yeah, the idea of using aloo as your primary carbohydrate in a meal instead of roti or rice. Now, as I mentioned, typically eating aloo with roti creates an imbalanced meal. But in case से आप काफी, अगर आप बाहर जाएं और आप कोट एंड कोट कॉन्टिनेंटल फूड खाएं, तो एक प्लेटर में आता है, काफी बार चिकन की डिश आती है, थोड़ी सब्जियां आती है, और एक आलू की डिश आती है, जिसको भी हैश ब्राउन, मैश पोटैटोज, पोटैटो वेजीज। तो उसमें द carbohydrate part of the meal is fulfilled by aloo instead of some kind of bread. So use Correct. aloo that way. कभी आप राजमा खा रहे हो, या कभी आप पनीर खा रहे हो, तो साथ में थोड़ा आलू खा लो, बैलेंस हो जाएगा. And that's how I think a lot of Westerners eat it. They don't eat both bread and potatoes. They eat either one of the two. So that idea is sort of underrated in India because we look at it as a sabji, which is to be eaten with roti. So that idea is underrated. अब मैं overrated पे आऊंगा because I'm just like I would really want to talk about it. हो गया मेरा अब. हाँ, बहुत प्यार दे दिया. अब थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा वो प्यार. You know, the opposite of love is not hate. It is indifference. So this is why in my overrated I will not talk about vada pav because I want to be indifferent towards vada pav. जो करना है करो, वड़ा पाव इज्जत ही नहीं दे रहा है. Exactly. तो I don't footage ही नहीं देनी उसको इतनी कि मैं अपने overrated में बोलूं. So I am overrated, and this, you know, vada pav तो is from a place where I don't live. I live in Gurgaon. I am a Punjabi, so मेरे आसपास के लोग कुछ नहीं कहते मुझे अगर मैं वड़ा पाव को थोड़ा, apart from Sadaf, अगर मैं वड़ा पाव को थोड़ा सा, you know, hate करूं या कुछ negative बोलूं. But indifference. Yes, but my overrated aloo dish is aloo paratha, and you know, it is something which is very popular in the north, especially amongst Punjabis, कि आलू पराठे, पंजाब जाएंगे तो आलू पराठे खाएंगे. पंजाबी के घर पे यही मिलता है, ब्रेकफास्ट में आलू पराठे और लस्सी. But you know, my point, as I previously mentioned, is combining two carbohydrates doesn't make sense to me. Like aloo with wheat, I don't get the combination. और ऐसा नहीं है कि उसका कुछ यूनिक टेस्ट होता है. The taste comes from the achar you have with it or the masala that you put in it. तो अगर आपको वही मसाला से टेस्ट चाहिए तो why not put something like paneer in it, which at least balances the meal a bit. And वही आप मसाले उसमें भी डाल लो पनीर के साथ, and ऊपर से घी डालो, तो फैट भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया. और so yeah, आलू पराठा very very overrated. I will agree with you. ऐसे कैसे? But I will sort of push it further. I in general don't really like stuffed parathas. Apart from, of course, आप रात में जा रहे हो या फिर कहीं ढाबे पे रुके हुए हो. So I think the reason why I usually prefer आलू पराठा रस्तेमर, because you know, एक तो काफी fulfill करता है, and also you will know it's lot more fresher than any other ingredient, because आलू मैश होने के बाद ना या बॉयल करने के बाद within like 1-2 दिन पर खराब हो जाता है. So you will know कि it's fresher, especially in ढाबा, and तंदूर में घुसने के बाद उसका फ्लेवर आता है. So I completely agree. My overrated, and इसके लिए I am indifferent, is samosa. I don't like samosa.
What? Yeah, you should be in my team. I'm in your team, but I'm surprised that you don't like Great. samosa. Great. It's just Yeah. aloo paratha deep fried. If you Yeah. think about it. Exactly. वो भी मैदे में instead of आटे में. So the reason I don't like samosa because अच्छा बचपन में काफी पागलों की तरह समोसा खाता था, मतलब उतना, मतलब एक्चुअली नहीं, नॉट इवन देन, बचपन में समोसा नहीं सिंघाड़ा मिलता था हमारे यहाँ पे. सिंघाड़ा वाज स्टिल थोड़ा सा कम बिकॉज छोटे छोटे मिलते थे, तो 2 खा लिया तो हो गया कि हाँ ठीक है. कसी ऑफ्टन यू ईट थिंग्स काउंटिंग से ना, कि अच्छा बस 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 2 बहुत है, तो इट डजंट मैटर साइज ऑफ इट, इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटा हो, तो अपना ठीक था. तो सिंघाड़ा हुआ करता, बट आई वाज नेवर फैन ऑफ इट. लेकिन समोसा सिंघाड़ा आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट स्टिल. 2 कारण है, एक तो बिकॉज सुपर डीप फ्राइड फॉर सम ऑड रीजन. Again, it looks really beautiful on photos, so when I'm taking pictures, if I'm around that samosa kadahi, there's also one picture of mine on Instagram where I was shooting at this one place Purani Delhi mein, and I was the one who was cooking that samosa in the giant kadahi. So that's okay, photogenic होता है, लेकिन I don't like it. And second thing is कि क्योंकि भाई साहब बुढ़ापा आ गया है, समझे, तो बूढ़े हो गए हैं लोग, तो बुढ़ापा आने का मतलब ये है क्योंकि अब जो है थोड़ा सा समोसा खाने से ना एसिडिटी बढ़ जाती है. That's why I don't like samosa. So yeah, so these are my overrated as well. इस खुशी के नोट पे जिसमें सदफ और मैं एग्री कर रहे हैं that samosa is overrated, I think we can shut shop. दुकान बंद कर देते हैं और Yeah. लोग आलू आलू खाएं. शो नोट्स पढ़ लें प्लीज, काफी मेहनत की हमने इसके ऊपर. So yeah, चले हो गया, दुकान बंद, भूख लगी है, आलू की भुजिया बनी हुई है.